अमेरिकी राष्ट्रपति की विदेश यात्रा के दौरान उनकी लोकेशन और मूवमेंट को बेहद गोपनीय रखा जाता है। इसका मकसद यही होता है कि किसी विरोधी देश के आतंकी संगठन को राष्ट्रपति की सटीक स्थिति और उनके अगले कदम की जानकारी न मिल सके। ऐसे में अगर किसी विदेशी खुफिया एजेंसी को राष्ट्रपति के होटल, कमरे या मूवमेंट की जानकारी मिल जाती है तो वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत गंभीर खतरा बन सकता है। और यही वजह बताई जा रही है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने खतरे की जानकारी मिलने के बाद ट्रंप के कार्यक्रम और उनकी वापसी की पूरी व्यवस्था में अचानक बदलाव किया। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा कथित सरफेस टू एयर मिसाइल हमले की आशंका को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों को ऐसी खुफिया जानकारी मिली थी कि ट्रंप के विमान को निशाना बनाने की योजना बनाई जा सकती है। यहां तक कि सम्मेलन स्थल के आसपास एक व्यक्ति को कंधे पर मिसाइल जैसी वस्तु लेकर देखे जाने की सूचना भी सामने आई। हालांकि ऐसी जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि उसके वास्तविक स्वरूप को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है, लेकिन राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात एजेंसियां किसी भी संभावित मिसाइल खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकती। यहीं से शुरू होती है सुरक्षा एजेंसियों की सबसे दिलचस्प रणनीति। बताया जा रहा है कि अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रंप को सीधे तौर पर उनकी तय यात्रा व्यवस्था के मुताबिक बाहर निकालने की बजाय एक डिकॉय ऑपरेशन तैयार किया। और इसका मतलब होता है कि दुश्मन को ऐसा भ्रम दिया जाए जिस व्यक्ति का वाहन को वो निशाना बनाना चाहता है वही असली लक्ष्य है, जबकि वास्तविक व्यक्ति को किसी दूसरे रास्ते से सुरक्षित निकाल लिया जाए। इस मामले में कथित तौर पर पुराने एयरफोर्स वन को इसी तरह के डिकॉय के रूप में इस्तेमाल किया गया। कैमरों के सामने ट्रंप पुराने एयरफोर्स वन में सवार होते दिखाई दिए। उस वक्त उन्होंने इसे पुराने विमान से दोबारा यात्रा करने और पुरानी यादों से जोड़कर पेश किया। मीडिया के कैमरे राष्ट्रपति की बोर्डिंग रिकॉर्ड कर रहे थे और बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वास्तविक योजना कुछ और की थी। दावा है कि ट्रंप को एक कैटरिंग कंटेनर या कैटरिंग वाहन के जरिए सैन्य विमान तक पहुंचाया गया ताकि उनकी वास्तविक लोकेशन सार्वजनिक ना हो सके। और इस दावे को लेकर सामने आए वीडियोस फुटेज का उल्लेख भी किया गया है। फुटेज में कैटरिंग ट्रक एयरफोर्स वन के पास दिखाई देता और बाद में वहां से निकल जाता। हालांकि वीडियो में राष्ट्रपति के ट्रक में प्रवेश करने या बाहर निकलने का स्पष्ट दृश्य नहीं है, इसलिए इस पूरे हिस्से को फिलहाल रिपोर्ट्स में किए गए दावों के तौर पर देखना चाहिए, न कि पूरी तरह स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य के तौर पर। अगर यह ऑपरेशन वास्तव में इसी तरीके से किया गया था तो इसका मकसद बेहद साफ था, दुश्मन को असली राष्ट्रपति की लोकेशन को लेकर भ्रमित रखना। एक तरफ दुनिया के सामने यह संदेश दिया गया कि ट्रंप अपने निर्धारित विमान से रवाना हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उनकी वास्तविक आवाजाही को गोपनीय रखा गया। और सुरक्षा की भाषा में इसे एक तरह का डिसेप्शन ऑपरेशन माना जाएगा, जिसमें संभावित हमलावर को गलत लक्ष्य या गलत समय की जानकारी दी जाती है। उसी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर IRGC तक राष्ट्रपति के ठिकानों की इतनी संवेदनशील जानकारी कैसे पहुंची। अगर होटल की मंजिल या कमरे जैसी जानकारी वास्तव में किसी विदेशी खुफिया एजेंसी तक पहुंच गई थी तो अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये गंभीर चिंता का विषय है। राष्ट्रपति की विदेश यात्राओं के दौरान होटल के कर्मचारियों से लेकर स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था और संचार प्रणाली तक कई स्तरों पर सुरक्षा जांच की जाती है। इसके बावजूद अगर कोई विरोधी नेटवर्क राष्ट्रपति की लोकेशन तक पहुंचने में सफल होता है तो ये बताता है कि आधुनिक खुफिया युद्ध कितना जटिल हो सकता है और इसके पीछे अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रही दुश्मनी को भी समझना जरूरी है। दोनों देशों के बीच तनाव सिर्फ मिसाइलों, प्रतिबंधों और सैन्य कार्रवाइयों तक सीमित नहीं है, इसके समानांतर एक खुफिया युद्ध भी चलता है। कौन किसकी सैन्य तैयारी की जानकारी जुटा रहा है, किसके अधिकारियों की निगरानी हो रही है, किसके संचार नेटवर्क तक पहुंच बनाई जा रही है, किसकी गतिविधियों का पता लगाया जा रहा है। ये सभी इस आधुनिक संघर्ष का हिस्सा है। ट्रंप की सुरक्षा को लेकर सामने आया ये मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के सबसे सुरक्षित व्यक्तियों में गिने जाते हैं। उनकी विदेश यात्रा में सीक्रेट सर्विस, CIA, सैन्य सुरक्षा इकाइयों को स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहद कड़ा कोऑर्डिनेशन होता है। ऐसे में अगर किसी विदेशी देश को उनके ठहरने की जगह और मूवमेंट जैसी जानकारी मिलती है तो ये केवल राष्ट्रपति की व्यक्तिगत सुरक्षा का मामला नहीं बल्कि अमेरिका खुफिया और सुरक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता से भी जुड़ जाता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, कथित हत्या की साजिश, IRGC की सटीक जानकारी और कैटरिंग वाहन के जरिए ट्रंप को निकालने जैसे दावों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। खुफिया मामलों में कई सूचनाएं स्रोतों के हवाले से सामने आती हैं और उनका विवरण सार्वजनिक नहीं किया जाता, इसलिए हर दावे को स्थापित तथ्य की तरह पेश करना उचित नहीं होगा। लेकिन अगर रिपोर्ट्स में किए गए दावे सही साबित होते हैं तो कहानी बेहद गंभीर है। इसका मतलब होगा कि ईरानी खुफिया नेटवर्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था के बेहद करीब तक अपनी पहुंच बना ली थी और अमेरिकी एजेंसियों को अंतिम समय में सुरक्षा रणनीति बदलनी पड़ी। एक तरफ कैमरों के सामने एयरफोर्स वन था, दूसरी तरफ असली राष्ट्रपति को सुरक्षित निकालने की गुप्त योजना। यानी अंकारा की उस रात असली कहानी शायद वही नहीं थी जो दुनिया को दिखाई गई थी।